दोस्तों, आज की कहानी है बेवफा पति को अधेड़ उम्र में पत्नी ने मारकर घर से निकाल दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रमेश बाबू ने दफ्तर में घुसते ही सबको ताज़ा खबर यूं सुनाई। नरेंद्र को उसके बीवी बच्चों ने घर से निकाल दिया। 3 दिन से दफ्तर भी नहीं आया। राजेश ने बात आगे बढ़ाई, या तो होना ही था, गलत काम का परिणाम भी गलत ही होता है। सुनील ने अपना ज्ञान प्रकाशित किया। आजकल नरेंद्र कहाँ रह रहा है? सबने एक स्वर में जिज्ञासा प्रकट की। रहेगा कहाँ? सुनने में आया है कि वह आजकल एक ब्राह्मणी के चक्कर में था, उसी के यहाँ रह रहा है। त्रिपाठी का पड़ोसी बता रहा था कि उसी विधवा ब्राह्मणी के कारण घर में झगड़ा हुआ। यार, नरेंद्र ने तो हद ही कर दी। घर में जवान बेटे बहू होते हुए यह सब क्या अच्छा लगता है? जितने मुंह उतनी बातें। मैं अपनी फाइलों में सिर गड़ाए सबकी बातें सुन रहा था। मुझे उनकी बातों में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैं तो बहुत पहले से उसकी करतूतों से परिचित था। शर्मा, ये लोग तो दफ्तर में बहुत बाद में आए। मैंने और नरेंद्र ने बहुत लंबा समय साथ साथ बिताया है। उन सब की बातें सुनकर मैं अतीत में खो गया। तब मैं दफ्तर में नया नया आया था, कम उम्र, अनुभव शून्य। मैं बड़ा घबराया सा रहता था। काम में गलतियां होना आम बात थी। उस समय दफ्तर में 4-5 लोग ही थे, 3 बाबू, एक बड़े बाबू तथा एक चपरासी। तब नरेंद्र ने मुझे काम करना सिखाया, मुझ में आत्मविश्वास जगाया। तभी से मैं उनका सम्मान करने लगा। कई बार वे मुझे अपने घर भी ले गए। बहुत ही साधारण रहन सहन का था उनका, बिल्कुल एक दफ्तर के बाबू की तरह। पूरे महीने काम करने पर जो तनख्वाह मिलती थी वह सैकड़ों में ही होती थी। आजकल की तरह उस समय वेतन हजारों में कहाँ मिलता था। खींच तान कर महीना पूरा होता था। उस समय दफ्तरों के बाबुओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। नरेंद्र जी का बड़ा परिवार था। सब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना तो दूर, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी कठिन था। उनके 2 लड़के 10वीं पास करके दुकानों में नौकरी करने लगे थे। जवान लड़की दहेज के अभाव के कारण घर में कुंवारी बैठी थी। उन्हीं दिनों नरेंद्र जी रहन सहन में एक बदलाव दिखा। वह पैंट शर्ट के स्थान पर धोती कुर्ता पहनकर दफ्तर आने लगे। माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाए रहते। पूछने पर कहने लगे, हमारे घर के पास ही एक पुजारी जी का घर है, वे बुद्धू हैं, अतः सुबह उठकर उनकी मदद कर देता हूँ तो वे मुझे प्रेम से यह टीका लगा देते हैं। इसमें मेरा भी लाभ है, उनका भी लाभ है। इतना बताकर वे मुस्कुराने लगे। इसके बाद से ही धीरे धीरे उनके विषय में कई समाचार छन छन कर दफ्तर में आने लगे। वे अधिकतर अवकाश पर रहने लगे। कोई आकर बताता कि नरेंद्र जी पुजारी के घर के मालकिन बन गए हैं। कभी सुनने में आता कि बूढ़ा पुजारी लापता हो गया है। जितने मुंह उतनी बातें। कई दिन बाद नरेंद्र जी दफ्तर आए। बड़े थके थके से लग रहे थे। पूछने पर कहने लगे, पुजारी जी बीमार हो गए, उन्हीं की सेवा टहल में लगा हुआ था। पिछले सप्ताह उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अब तो जैसे भी होगा मुझे ही यह कार्य संभालना है। इसी कारण दफ्तर नहीं आ पाया। कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि दफ्तर एवं मंदिर दोनों का काम कैसे संभाल पाऊंगा। सब संभल जाएगा, आप परेशान न हो। मैंने उन्हें सांत्वना दी। ऐसे ही कई माह बीत गए। एक दिन सुनील ने आकर बताया, यार, यह नरेंद्र बड़ा चमत्कारी निकला। मंदिर में तो रौनक लगी ही रहती है। मंदिर के आसपास मंगल बाजार लगने लगा है। बाजार का सारा निमंत्रण नरेंद्र के हाथ में है। वे दुकानदारों से कमीशन वसूलते हैं। पैसा बरस रहा है।
कोई समाचार लाता, अरे पुजारी अपनी मौत थोड़े ही मरा है, उसे तो नरेंद्र ने कागजों पर अंगूठा लगवा कर मार डाला। क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। एक दिन रास्ते से पकड़कर नरेंद्र जी मुझे मंदिर ले गए और पूरा मंदिर दिखाया। मंदिर परिसर में पुजारी का आवास देखकर मैं चकित रह गया। 5 सितारा होटलों वाली सभी सुविधाएं वहां मौजूद थी। वहां का वैभव देखकर मुझे जरा भी संशय नहीं रहा कि दफ्तर के लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति क्या कभी सही रास्ते से प्राप्त होती है? मैं भी सोचने लगा। सोने की मोटी चेन, सिल्क का कुर्ता पजामा, पश्मीना शाल और माथे पर लाल चंदन का तिलक, ऐसी वेशभूषा में अब नरेंद्र जी नजर आते थे। पत्नी भी सोने के भारी भारी गहने पहनकर सुबह शाम 108 दीपकों की आरती करती, साथ में प्रसाद का थाल लिए बच्चे भक्तों की भीड़ को संभाल रहे होते। हनुमान की असीम कृपा चढ़ावे के रूप में नरेंद्र जी के आंगन में बरस रही थी। उनके दोनों बेटों की पत्नियां संपन्न परिवारों से आई थी। 8वीं पास पुत्री का विवाह बनारस के संपन्न कर्मकांडी ब्राह्मण के इंजीनियर लड़के से हो गया था। बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन दफ्तर आकर नरेंद्र जी कहने लगे, अंग्रेजी में एक विज्ञापन का मौसादा बना दो, जैसा प्रायः दक्षिण भारत के मंत्रियों का इधर के अखबारों में छपता है। भगवान के चरणों में दक्षिणा दीजिए, दुखों से मुक्त पाइए, बदले में मनी ऑर्डर प्राप्त होने पर कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान के चरणों का प्रसाद एवं भभूति पार्सल द्वारा भेजी जाएगी। इस प्रकार का विज्ञापन लिखने को उन्होंने मुझसे कहा। मैंने उनके निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके उन्हें दे दिया। जल्द ही उनका विज्ञापन दक्षिण भारत के अखबारों में छपने लगा। परिणाम स्वरूप 100, 200 एवं 500 रुपए के मनी ऑर्डर प्राप्त होने लगे। आशीर्वाद स्वरूप नरेंद्र जी बजरंगबली का लाल चोला सिंदूर भक्तों को प्रसाद भिजवाने लगे। पूरी रात बैठकर परिवार के लोग प्रसाद के पैकेट बनाते। हजारों की संख्या में मनी ऑर्डर आ रहे थे। उसी अनुपात में प्रसाद भेजा जा रहा था। जैसे दक्षिणा वैसा प्रसाद। वे प्रायः मुझसे कहते कि इंसान को धोखा देना कितना सरल है। दुनिया में दुखी इंसान भरे पड़े हैं। हर दुखी व्यक्ति बस एक बार मेरे साझे में आ जाए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है मुझे। कई वर्ष तक उनका यह धंधा निर्बाध चलता रहा। आखिर में उन्होंने जब मनी ऑर्डर के बदले प्रसाद भेजना बंद कर दिया, तब यह सिलसिला स्वतः ही बंद हो गया। उस समय तक वे अंधभक्तों को काफ़ी लूट चुके थे। नरेंद्र जी की बातें कभी कभी मुझे वितृष्णा से भर देती। मैं सोचता, धर्म की आड़ में यह कैसा खेल खेला जा रहा है। आस्था के नाम पर लूट खटोस का व्यापार सदियों से चला आ रहा है। पंखड़ी पांडे पुजारी बड़ी सफाई से इस खेल का खेल खेल रहे हैं। दुखों में डूबा इंसान शांति पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है। इसी का फायदा नरेंद्र जी वैसे अवसरवादी ब्राह्मण उठा रहे थे। नरेंद्र जी का रिटायरमेंट करीब आ गया था। वे आजकल बहुत कम दफ्तर आते। उन्होंने अपने और भी काम फैला लिए थे। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों की एक टीम बना ली थी, जो घर घर जाकर पाठ हवन आदि करवाते थे। 13वीं एवं बरसी पर जो दक्षिणा मिलती थी, उसका बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में त्रिपाठी जी को मिलता था। एक दिन दफ्तर में आकर उन्होंने बताया कि उन्होंने जन्मपत्री बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। कोई बनवाना चाहो तो बताना। उनकी बातों से मैं स्तंभ रह गया। इधर दफ्तर के लोग उनकी निर्वासन को लेकर चर्चा करने में व्यस्त थे। मैं वर्तमान में लौट आया। जिस विधवा ब्राह्मणी के कारण नरेंद्र जी घर से निकाले गए, उस किस्से का ज्ञान मुझे बहुत पहले से था। वह विधवा और कोई नहीं, उनके
परम मित्र की पत्नी है। यह बात भी नरेंद्र जी ने बहुत पहले मुझे बताई थी। रघुवर दयाल मिश्र नाम था उनका। वह बहुत ही संपन्न परिवार से थे। संतानहीनता का दुख उन्हें चैन से न बैठने देता था। संतान के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। पूजा पाठ तीर्थ दान व्रत सभी कुछ कर चुके थे। संतान नहीं होनी थी सो नहीं हुई। दुख के कारण उन्होंने चारपाई पकड़ ली। बीमारी शारीरिक से अधिक मानसिक थी। कोई भी दवा कारगर नहीं हुई। रोग असाध्य हो गया जो उनकी जान लेकर गया। उस समय नरेंद्र जी को मित्र की विधवा से बहुत सहानुभूति हुई। उन्हें सांत्वना देने व प्रायः उनके घर जाते। सांत्वना कब आकर्षित में बदल गई यह दोनों को ही बहुत बाद में पता चला। दोस्तों की पत्नी उन पर इतना विश्वास करने लगी कि उसने अपना आलीशान मकान एवं जमा जमाया व्यवसाय नरेंद्र जी के नाम कर दिया। लोगों का क्या है, वे तो यह भी कहने से नहीं चूके कि प्यार की आड़ में नरेंद्र ने विधवा को लूट लिया। लोगों की बात गलत भी नहीं थी क्योंकि आजकल वे ज़्यादातर उसी के घर पर रहते थे। पत्नी एवं बच्चों को उनका आचरण नागवार लगता था। आए दिन घर में कलह होती थी। उसी कलह का परिणाम था कि नरेंद्र को घर से निकाला गया। दरअसल कोई भी स्त्री पति के 100 अपराध माफ कर सकती है पर अपने पति की गई उसकी बेवफाई नहीं सह सकती। वह क्या होगा नरेंद्र का? यह प्रश्न दफ्तर में सभी की जबान पर था। मैं चूंकि उनके काफ़ी करीब था इसलिए उसका आभास मुझे पहले से ही था। परिणत तो अब जाकर हुई है।